अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे। इतना तो ज़रूर करें हमारे लिए। और एक तजवीज़ आ रही है कि ग्रामर पे भी लेक्चर जो आप उर्दू में मेनली देते हैं उन्हें अंग्रेज़ी में भी दें। इस पर भी बात करेंगे। पहले ज़रा मैं उर्दू सीखने वालों को अंग्रेज़ी सिखा दूं, जिनको उर्दू आती है उनको अंग्रेज़ी सिखा दूं फिर जिनको अंग्रेज़ी आती है उनको अंग्रेज़ी सिखा देंगे मैंने ये देखा है कि जो अपना बहुत से लोग केयर नहीं करते बहुत से चीज़ों में, क्योंकि पेन लेनी पड़ती है केयर करने के लिए। तो आप कपड़े पहनते हैं तो माशाल्लाह अच्छी ड्रेसिंग करनी हो तो पेन लेनी पड़ती है, अच्छा खाना खाना हो तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, पैसे लगते हैं। तो लोग सुस्ती में सादा सा खाना भी खा लेते हैं, तो सैलड के बगैर ही, दही के बगैर ही। तो लेकिन हम तो आपको बहुत अच्छा गाइड करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। जैसे आज का लेक्चर आपको बताएगा कि किस कदर कन्फ्यूजिंग चीज़ें पाई जाती हैं अपने मुख्तलिफ। और याद रखें ये हर जगह होती हैं, ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हर जगह होती हैं, हर ज़ुबान में होती हैं, हर 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 सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में होती हैं। तो सब के लिए होती हैं, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। बस तवज्जो देने की बात है, उसको क्लियर हो जाएंगी तो थोड़ी सी मेहनत कर लेगा। जैसे आज आप करेंगे 6 लफ्ज़ हैं, बड़ी कन्फ्यूजिंग है ये। मैंने महसूस किया है कि शायद इतने कन्फ्यूजन अंग्रेज़ी ज़ुबान के कहीं और 6 लफ्ज़ों में नहीं है जितनी इनमें है। यहाँ यूँ तो यहाँ यूँ, लेकिन यहाँ यूँ तो लेकिन क्या करें, इसको भी हल करना है हमने अपनी मेहनत से, अपनी तवज्जो से। वो 6 लफ्ज़ हैं, नोट करेंगे। न्यूज़ और वेजेज़। जैसे न्यूज़ है और वेजेज़ है, ये लफ्ज़ बज़ाहिर जमा है। न्यूज़ खबरें, वेजेज़ मुआवजे का मानी देता है। जिसे आप दिहाड़ी कहते हैं, जिसे मुआवजा कहते हैं आप, आम तौर पे ये वेजेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो बज़ाहिर दोनों लफ्ज़ जमा हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये लफ्ज़ हम हमेशा वाहद इस्तेमाल करते हैं, कभी भी जमा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे खबरें झूठी हैं, द न्यूज़ इज़ फॉल्स, द न्यूज़ इज़ फॉल्स। और दूसरा लफ्ज़ कौन सा है? वेजेज़। द वेजेज़ ऑफ सिन इज़ हेल, द वेजेज़ ऑफ सिन इज़ हेल, हिज वेजेज़ इज़ स्मॉल, हिज वेजेज़ इज़ स्मॉल, ही गेट्स माइनर वेजेज़ फॉर हिज हार्ड वर्क। वेजेज़ जमा लगता है लेकिन होता वाहद है, न्यूज़ लगता जमा है लेकिन होता वाहद है, और इस्तेमाल भी वाहद ही होता है। समझ गए? न्यूज़ और वेजेज़ की बात तो समझ गए। अब ज़रा अगली बात कर लेते हैं। अगले 2 लफ्ज़ हैं पेन्स और मीन्स। पेन्स तकलीफ़ के मानी में, मेहनत के मानी में आता है। पेन्स एक लेबर पेन्स भी होती हैं, वो अपना यहाँ का कोई तलक नहीं है। पेन्स मेहनत के मानी में या तकलीफ़ के मानी में या मुशक्क़त के मानी में आता है, और मीन्स आपके जो ज़राया आमदन है उनके मानी में आता है। ज़राया आमदनी के बारे में आता है। मीन्स ज़राया के बारे में भी आता है, ज़राया के बारे में भी आता है, और ज़राया आमदनी के बारे में भी आता है। और पेन्स का लफ्ज़ एक ही मानी में आता है, मुशक्क़त, मेहनत, तकलीफ़, अपना जिद्दोजहद, स्ट्रगल के मानी में आता है। तो और ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं, अब ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं पेन्स और मीन्स, जो दोनों वाहद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जमा भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ग्रामेटिकली वाहद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जमा भी इस्तेमाल हो जाते हैं, दोनों ही ठीक है। जैसे आप कहते हैं बड़ी मेहनत की गई है, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, तो ग्रेट पेन्स हैज़ बीन टेकन भी कह सकते हैं। बड़ी तकलीफ़ उठाई गई है फॉर दिस अचीवमेंट। मिसाल के तौर पे ग्रेट पेन्स हैज़ बीन टेकन, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन। तो मीन्स के लफ्ज़ को भी ऐसे ही वाहद भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जमा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ज़राया के मानी में हो, ज़राया के मानी हो मैनी मीन्स
have been tried, many means has been tried. Means have been tried means many means have been tried. جمع بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر مینز کا لفظ کا مطلب ذرائع آمدن ہو تو اس کو ہمیشہ جمع استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں his means of income. His means of income are limited. His means of income have been reduced. اس کے ذرائع آمدن میں کمی آئی ہے. کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی بیماری پھیلی ہے، کوئی جنگ لگی ہے، تو the means of income are reduced in wars, in epidemics. سمجھ گئے؟ 4 لفظ ہو گئے. نیوز اور ویجز بظاہر جمع ہے لیکن واحد ہوتے ہیں. نیوز از فالس، دا ویجز از اسمال. ٹھیک. اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ پینز اور مینز. یہ جمع بھی استعمال ہو جاتے ہیں، واحد بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن مینز کا لفظ جب ذرائع آمدن کے معنی میں آتا ہے تو پھر جمع استعمال کرتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ اب رہ گئے 2 لفظ اور 6 پورے کرنے ہیں ہم نے. وہ لفظ ہے riches. 5واں لفظ ہے riches. یہ دولت کے معنی میں آتا ہے. دولت کے معنی میں آتا ہے، دولت و حشمت کے معنی میں آتا ہے. riches. اور آمز ایک لفظ ہے ALMS. 6واں لفظ یہ ہے آمز. یہ خیرات کا معنی دیتا ہے. یہ خیرات کا معنی دیتا ہے. یہ لفظ بظاہر بھی جمع ہیں لیکن ان کے جو معنی ہیں، جو ان کے معنی ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ واحد ہیں. جیسے دولت، ٹھیک ہے نا، جیسے حشمت، اور جیسے چیریٹی. آمز کا مطلب چیریٹی ہے نا، تو واحد کا تو خیرات ہی بنتا ہے نا، تو خیراتیں تو نہیں بنتا. تو لیکن ان کو آپ نے ہمیشہ یہ معنی کے حوالے سے دکھتے واحد ہیں. یہی تو گیم ہے کہ دکھتا اور ہے، لگتا اور ہے. بظاہر جمع ہے لیکن مفہوم ان کا جو ہے وہ لفظ جن کا معنی نکلتا ہے وہ واحد نکلتا ہے. لیکن یہ آپ نے ہمیشہ جمع استعمال کرنے ہیں. riches، جیسے کہ دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی. riches do not live long. riches do not live long. دوسرا لفظ کیا ہے؟ alms. ALMS خیرات. alms are given to the beggars. از نہیں کہنا، فقیروں کو خیرات دی جاتی ہے. alms are given to the beggars. اب دہرانے کی ضرورت ہے 6 لفظوں کو. میرا خیال ہے جب بھی آپ کنفیوژن کریں گے محسوس تو پھر میرے لیکچر کی طرف آ جائیں. یہ 6 لفظ انگریزی زبان میں سب سے الگ ہیں. ان جیسی گیم اور کوئی نہیں کرتا جیسی یہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.